गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। मित्रों, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज साल 2024 का दूसरा प्रदोष व्रत है तथा मंगलवार होने के कारण इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहा जाएगा। भौम प्रदोष का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से मनुष्यों के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं तथा स्वस्थ शरीर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंगलवार का प्रदोष व्रत वैवाहिक जीवन के सुखों को देने वाला होता है तथा आर्थिक उन्नति भी प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ भौम प्रदोष की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। कथा सुनने से पहले ये जान लेते हैं कि आज प्रदोष की पूजा का शुभ समय यानी प्रदोष काल कब से कब तक रहेगा। आज प्रदोष की पूजा का शुभ समय शाम 5:13 से लेकर रात्रि 8:21 के मध्य में रहेगा। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थीं। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थीं। उस दिन वह ना तो घर लीपती थीं और ना ही मिट्टी खोदती थीं। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए थे। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। उस पुकार को सुन वृद्धा बाहर आईं और बोलीं, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गईं। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं उस आज्ञा को अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थीं। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुत्र कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, हनुमान जी स्वयं रुद्र रूप हैं, यानी कि शंकर जी का ही रूप हैं। शिव जी और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली प्रदोष व्रत की दूसरी कथा को सुनते हैं। पूर्व काल में पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैवयोग से उसे एक दिन महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि सांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके सेवक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना की विधि बतलाई
तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथानुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन रात सुत की अनुपस्थिति में शुचि व्रत स्नान करके नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई दिया। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और रात सुत को बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु रात सुत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, ये धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ीं। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेले ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला ये राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलसिरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा के लिए रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ है? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। यह बात सुनकर कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए दूसरे दिन बुलाया। दूसरे दिन गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ।
मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज अभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिएगा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा। ये सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गईं। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीत उपजी हुई वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगीं। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगीं। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगीं। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगीं।
हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है, और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा उसको सदैव प्राप्त होती है। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी ना माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र ही है। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रह, इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पूर्ण फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गईं। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गईं। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान शिव करुणा के सागर हैं और किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव से ये वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना होगा। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाएं और वहीं रहें, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को ये बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव जी की पूजा की। जब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहाँ रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफ़ी खोजने के बाद जब कोई ये पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ है, तो वे हल ढूंढने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति देखी और कहा, वह गजेंद्र के अंदर हैं। फिर
देवों ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह भगवान विष्णु सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव जी का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का ये दल आया और बहुत भावनाओं के साथ, बहुत भक्ति पूर्वक वे शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव, जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे। उन्हें जवाब देना ही था, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। एक अन्य कथा के अनुसार शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। भगवान विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार विष्णु जी ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोलीं, वह सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि एक कमल कम था। फिर विष्णु जी ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आँखों वाला भगवान। मेरी आँखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं, तो मैं अपनी एक आँख ही अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आँख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव जी ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। जय जय श्री राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली मंगलवार व्रत कथा को सुनते हैं। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत से व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी का भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिनों तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे ये कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने
उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुमने अपनी पत्नी पर शक क्यों किया? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। शास्त्र अनुसार भौम प्रदोष व्रत की विधि इस प्रकार है। मंगल प्रदोष व्रत के दिन व्रत करने वाले को प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को एक बार शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर लें। यदि व्रती चाहे तो शिव जी के मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी और माता पार्वती की पूरी विधि विधान से पूजा करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी का जल से अभिषेक करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। ध्यान करने की विधि है। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वर्ध हस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर माता पार्वती के साथ विराजमान शिव जी हमारे समस्त कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।